We'll discuss about इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सटरनेट इन नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इनमें बहुत अक्सर सभी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा एक इसमें लिटिल बिट डिफरेंस है। हम आपको बहुत इजी वे में आज समझाने वाले हैं। सो व्हाट इज़ द इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सटरनेट इन टुडेज लेक्चर। व्हाट इज़ द इंटरनेट? इंटरनेट एक बहुत सारे सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम्स का एक नेटवर्क होता है और एक छोटे छोटे नेटवर्क को भी मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट होता है। इस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं इंटरनेट। और इंटरनेट का पर्पज क्या होता है, इंटरनेट से हम क्या कर सकते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड पर सेंड कर सकते हैं, रिसोर्स को शेयरिंग कर सकते हैं। कोई भी फाइल मुझे अगर इंडिया में चाहिए और मैं यूके से सर्च आउट कर रहा हूँ उसको, और उसको मशीन शेयरिंग कर देंगे तो रिसोर्स शेयरिंग हो सकता है। डिवाइस शेयरिंग, मशीन शेयरिंग, मशीन को भी हम अपने सिस्टम को शेयर कर सकते हैं और कोई भी फोल्डर को यूज कर सकते हैं। सो दैट इज़ द वे बाय विच वी कैन यूज द रिसोर्स शेयरिंग इन फ्लो द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। So connectivity of the computer system and small network like local area network and metropolitan network and country of one country का एक वैन नेटवर्क और अदर कंट्री का वैन नेटवर्क कंबाइंड होकर एक पर्टिकुलर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट, जो एक पूरे दुनिया भर में पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और हम सारे वर्ल्ड के किसी भी कोने से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और किसी भी मशीन को शेयर करके हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं रिमोटली लॉगिन करके। सो दैट इज़ द इंटरनेट। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रानेट। व्हाट इज़ द इंट्रानेट? इंट्रानेट एक पर्टिकुलर, जब हम एक इंटरनेट की बात कर रहे थे तो एक पूरा एक ग्लोबली हम बात कर रहे हैं, अक्रॉस द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड। लेकिन हम इंटरनेट की भी आप बात कर रहे हैं तो इंटरनेट मीन्स होता है किसी एक ऑफिस का नेटवर्क, किसी एक कंपनी का नेटवर्क, किसी एक कॉलेज का नेटवर्क, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का नेटवर्क, एक छोटे से एरिया का नेटवर्क कहलाता है इंट्रानेट। तो नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉन एन इंट्रानेट। इट मे कंसिस्ट ऑफ मैनी इंटरलिंक्ड लोकल एरिया नेटवर्क। इंट्रानेट हमेशा एक लोकल एरिया नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो डिस्टेंस होती है नेटवर्क की बहुत कम होती है, मीन्स मीटर्स में होती है, ज़्यादा इसकी रेंज नहीं होती। तो एक पर्टिकुलर एक ऑफिस तक ही इसकी लिमिटेड रहती है। सो इंटरनेट नथिंग बट इट इज ए प्राइवेट नेटवर्क ऑपरेटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक ऑफिस हो सकता है, एक पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है। तो जहाँ पर हम इंटरनेट का एक अपने एम्प्लॉय को एक सुविधा देने के लिए, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सारे सिस्टम को कनेक्ट करके एक इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर, दैट इज नॉन एज द कॉन्सेप्ट इंट्रानेट। इंटरनेट विद इन ए कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, दैट इज ऑल अबाउट द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस के अंदर एक इंटरनेट यहाँ पर कनेक्टेड है, सारे एम्प्लॉय उसको यूज कर रहे हैं और दैट इज़ नॉन एज द इंटरनेट। और बट इंटरनेट मिलेगा कहाँ से? एक्चुअली इंटरनेट आता ही है, इंटरनेट का एक छोटा सा एक रूप है कि इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। एक बाहर से जो एक लीज लाइन ले रखी होती है कॉलेज के अंदर या ऑफिस के अंदर, तो एक विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इंट्रानेट। और ऑफिस के पास इंटरनेट कहाँ से आ रहा है? उसने कहीं से थर्ड पार्टी या वेंडर से किराए पर लिया हुआ है, लीज लाइन ले रखी है, उसको हम बोलेंगे इंटरनेट से कनेक्टेड है इंटरनेट। तो कम्स फ्रॉम द इंटरनेट। नाउ द थर्ड वन, एक्सटरनेट। एक्सटरनेट कुछ नहीं, एक बिजनेस पर्पज के लिए मैं अगर बाय द वे अपने काम से, बिजनेस वर्क से कहीं आउट ऑफ इंडिया गया, अपने ऑफिस से बाहर गया हूँ, तो मैं अपने ऑफिस के काम को बाय द वे मुझे रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऑफिस की साइट को एक्सेस करना और कुछ डॉक्यूमेंट को शेयर करना है, कुछ उसको तो कैसे हम रिमोटली लॉगिन करेंगे अपने प्राइवेट नेटवर्क, क्योंकि एक ऑफिस का नेटवर्क जो है वो एक प्राइवेट नेटवर्क है और उसके पास जो राइट है वो उसके एम्प्लॉय के पास है। एम्प्लॉय के पास जो राइट होते हैं, तो अगर बाय द वे उस एम्प्लॉय को किसी बाहर पब्लिक प्लेस से इंटरनेट को अगर एक्सेस करना है तो वो अपने इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो एक्सटरनेट इज एन इंट्रानेट दैट इज एक्सेसिबल बाय ऑथराइज्ड समवन, क्योंकि हर कोई इस पर्टिकुलर एक प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसके पास ऑथराइजेशन होगी
वो ही उस पर्टिकुलर नेट को, इंटरनेट को यूज कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर की चाबी किसी पड़ोसी को देकर जाते हैं कि मेरी एब्सेंस में आपको इसको देख रेख करनी है, तो पड़ोसी के पास एक ऑथराइजेशन है उस पर्टिकुलर ऑफिस की या पर्टिकुलर मकान की है कि जिससे वो एक्सेस कर सकता है। तो एक्सटरनेट एक ऐसा नेटवर्क होता है जो इंट्रानेट को यूज करता है और किसी पर्टिकुलर एक बिजनेस पर्पज के लिए, जिसके पास, और वो व्यक्ति यूज करता है जिसके पास उसका राइट होता है। एन इंटरनेट दैट कैन बी पार्शियली एक्सेस्ड बाय ऑथराइज्ड आउटसाइड यूजर्स, जिसके पास राइट होगा वो उसको पर्टिकुलर इंटरनेट का या अपने ऑफिस का काम कर सकता है बाहर से। दैट शुड बी द राइट फ्रॉम द ऑफिस। ऑफिस से उसके पास राइट होना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर फाइल को यूज कर सकता है, अपने सिस्टम को यूज कर सकता है और अपने नेटवर्क को यूज कर सकता है। सो दैट कॉन्सेप्ट नॉन एज द एक्सटरनेट. So it is a private network. It can be viewed as a part of a company's intranet. Example, to share a business information with suppliers, vendors, partners securely. तो एक्सटरनेट जो होता है वो, क्योंकि सारे जो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं वो प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं, और प्राइवेट नेटवर्क को वही यूज पर्सनल व्यक्ति यूज कर सकते हैं जिसके पास ऑथराइजेशन हो, जिसके पास परमिशन हो कि वो अपने ऑफिस की सारी चीज़ों को यूज कर पाए, ऑथेंटिक पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ नेटवर्क में हम देखते हैं कि विदिन अगर हम एक बात कर रहे हैं कि इंट्रानेट क्या है, एक ऑफिस, दैट इज, मैंने एक सर्कल किया हुआ है इस पर्टिकुलर सारे सिस्टम्स को। सो दैट इज ए इंट्रानेट कहाँ से एक्सेस हो रहा है, बाहर से एक्सेस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो बाहर से किसी पब्लिक, इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट इज ए पब्लिक नेटवर्क। तो जब पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस किया जाता है विद द authentic person, that is known as the extranet. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिजाइन इशू ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो व्हाट आर द डिजाइन इशू, कैसे हम नेटवर्क को डिजाइन करते हैं और उसमें क्या क्या इशूज एराइज होते हैं। तो बहुत सारे इसमें हैं, तो सब मेजर रोल प्ले करते हैं। कनेक्टिविटी ऑफ द नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होना चाहिए, क्योंकि एक गुड नेटवर्क तभी होता है जब वो अपने डेटा को, इन्फॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए बहुत कम टाइम लगे। रिसोर्स शेयरिंग, इजीली रिसोर्स शेयरिंग हो, एक्सेसिबल हो, ऑल सर्विसेज शुड बी सपोर्ट, एंड परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क शुड बी वेरी हाई. So that is the all about the internet.